हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उर्वेश सर आज आपके सामने फिर से ट्रिकी मैथ्स लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन है आपको 5-5 सेकंड में कैसे करने होंगे। कल मैंने एक लास्ट क्वेश्चन बताया था 200 की पावर 300, 300 की पावर 200, 400 की पावर 150 में सबसे बड़ा कौन है। इसको 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है, ऐसी क्या ट्रिक है। क्या आप इसको सॉल्यूशन से बना सकते हैं? क्या आप पूरे सॉल्यूशन से बना सकते हैं? अगर सॉल्यूशन से बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कैसे पता चलेगा? आप सॉल्यूशन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको देख लेंगे 400 की पावर 150 है। क्या आप 400 की पावर 150 आप निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। तो कैसे करना है, ऐसी ट्रिक को सीखना है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पर और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैथ में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। आप लोग बहुत आगे तक जाओगे अगर आप मेरे साथ जुड़े हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आज मैं लेके आया हूँ वो कैसा है और कितनी जल्दी होगा। आप विश्वास करिए, जितनी जल्दी मैं करता हूँ आप भी उतनी जल्दी कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 200 की पावर 300, 300 की पावर 200, 400 की पावर 150 है। इसको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर जो पावर दिए हैं इनको हम एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं, या फिर ये समझ लीजिएगा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप इन तीनों को किसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो तीनों में भाग चला जाए। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, इनमें 50 का डिवाइड देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, यहां पे 50 का डिवाइड दिया सभी में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 6 और यहां से मिलेगा हमें 4 और यहां से मिलेगा हमें 3। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगा। पहला क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना, फिर आगे के जो भी क्वेश्चन है आप बहुत जल्दी देख के आप आंसर निकालोगे। मैं लिख दूंगा, आप देख के आंसर निकालोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। बस पहला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर हमको पता है 200 की पावर 6 है, 300 की पावर 4 है और 400 की पावर यहां पर 3 है। तो देखिएगा 2 की पावर 6, यहां पे थोड़ी देर के लिए इन जीरो को छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए इन दोनों जीरो को थोड़ा सा हटा देना। अब ये देखना है 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, आपको पता है। देखिएगा 2 × 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना होता है 64 होता है। तो इसको आप क्या लिखना है 64, 2 की पावर जो 6 है उसको क्या लिखना है 64 लिखना है। अब देखो हमारे पास 2 जीरो है, पावर कितनी है 6 है, याद रखना। देखो 2 जीरो है, पावर 6 है, जितने जीरो होते हैं पावर मल्टीप्लाई कर दिया करो। जितनी जीरो है पावर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6 दूनी 12, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 जीरो को हटा दीजिएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81। यहाँ पे देखो 2 जीरो है, अपनी पावर कितनी है 4 है, पावर 4 है, तो 2 जीरो का इंटू करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है। देखो 2 जीरो है तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे 64 के साथ कितनी जीरो है 12 जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके देखो 12 और यहाँ से लेके 2, तो यहाँ पे जो अंक हो गए वो 14 अंक हो गए। कितने अंक हो गए बेटा 14 अंक हो गए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ से लेकर कितने 8 जीरो है और 2, तो कितने हो गए 10 अंक हो गए यहाँ पर। इसकी बात करता हूँ तो 6 और 2 मतलब 8 अंक हो गए। बेटा आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जिस संख्या में अगर जितने ज़्यादा अंक हैं
जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिस संख्या में सबसे कम अंक है वो हमेशा सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 अंक, 10 अंक, 8 अंक। तो सबसे ज़्यादा अंक इसमें 14 अंक है, इसमें ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो जो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 200 की पावर 300। आपको समझ आया, बहुत अच्छे समझ आएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से बनाओगे, बहुत जल्दी बनाओगे। इसमें मैंने समझा इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इन जीरो को मत लिखिएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 अंक हो गए, और बाद 2 जीरो है, पावर 6 है तो इंटू करेंगे तो 12 जीरो हो जाएंगे, 12 2 14। इनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब होता है कितना, 81 होता है। 81 2 अंक हो गए, और 2 जीरो है और 4 है तो 4 दूना 8, तो 8 और 2 10 अंक हो गए। इसकी बात करते हैं, 4 की पावर 3 है तो 64 हो गया, 2 अंक, और 2 जीरो है तो 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, तो 6 2 8 अंक हो गए। अब यहाँ पे 14 अंक, यहाँ पे 10 अंक, यहाँ पे 8 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 14 अंकों वाली हुई। तो यहाँ पे जो आंसर देना पड़ेगा आपको, कौन सा आंसर है, 200 की पावर 300। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है जो आप बहुत जल्दी बनाओगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया, आपको अच्छे समझ आया ना। मैं एक बार और रिवाइज करूँ क्या, नहीं, अगला क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट ऐसा ही है, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी करना, आप 10 सेकेंड में बनाओगे, देखिएगा। बेटा ये क्वेश्चन है कि 1000 की पावर 1000 एवं 800 की पावर 1500, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, इन दोनों में बड़ा कौन है। अभी मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर जो पावर है देखो 1000 है और यहाँ पर 1500, तो क्या करना, एक ऐसी संख्या का डिवाइड देना है जिस दोनों संख्या में भाग चला जाए, ऐसी संख्या का डिवाइड दो जो दोनों में डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या करना आपको, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1000 और यहाँ पे 800, यहाँ पर 1500। मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या का डिवाइड दो जिससे भाग चला है। तो देखो यहाँ पर मैं 500 का डिवाइड देता हूँ, दोनों में 500 का डिवाइड देता हूँ। तो देखो डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर डिवाइड देने से कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो आपको ये समझ आ रहा होगा, देखो 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही रहेगा, 1। अब देखो 3 जीरो हमारे पास पावर 2 है, तो 3 जीरो का गुणा करेंगे 2 में तो कितना, 3 दूनी 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। ऐसे यहाँ पर 8 की पावर 3 कितना होता है, 5 1 2, आपको याद होगा 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। अब देखो 2 जीरो हमारे पास पावर कितनी है, 3 है, तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर बड़ा कौन है, आपको दिख रहा होगा, जिनमें अंकों की संख्या ज़्यादा वो बड़ा है, जिनमें अंकों की संख्या कम है वो छोटा है। तो देखो यहाँ पर अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, और यहाँ पर कितने, 7 अंक। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर बड़ा छोटा आपको नजर आ रहा होगा कि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 9 अंक है। बहुत ईजी था, मैंने कहा था आप देख के आंसर बनाओगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप देख के आंसर बनाओगे अब, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या किया था कि जो भी पावर है उसमें दोनों में ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे भाग चला जाए, या फिर ये समझ लीजिएगा कि अब उनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में किसका भाग जा रहा था, 500 का भाग जा रहा था। 500 का 2 बार गया और 500 का इसमें 3 बार गया, तो यहाँ पर 1000 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 800 की पावर 3 हो गई। तो 1000 की पावर 2 कितना होता है, आपको दिख रहा होगा, 1 की पावर 1 और 3 जीरो तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है, और 2 जीरो है, 3 पावर 3 दूनी 6, 6 जीरो 9 अंक हो गए, इसमें 7 अंक है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाली संख्या बड़ी है, जिसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 800 की पावर 1500। बस ये आंसर है दोस्तों आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ईजी है। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा इस बार, और आप करना, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला था कि आप मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे ना तो ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा। आप कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने भी टाइम वाले क्यों ना हो, 5 मिनट वाले, 10 मिनट वाले, आप यहाँ पर आप 10 सेकंड में सीख के जाओगे।
10 सेकंड में आप सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है ना दोस्तों। और लाइक तो ज़रूर दबाना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक जरूर दबाना है जिससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने लाइक हैं, हमें कितने लोग पसंद कर रहे हैं इस पढ़ाने को, ठीक है ना दोस्तों। तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप लोग बहुत जल्दी बनाओगे, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे आप बना कर देखिएगा। आपके पास 10 सेकंड है, आप जल्दी से बनाइए, नोट कर लीजिएगा। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ा एवं छोटा कौन है। यहाँ पे सबसे बड़ा निकालना है और सबसे छोटा दोनों निकालना है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से करिएगा। देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था, जो भी पावर है उसका या तो आप एचसीएफ निकाल लो या वैसे समझ लो कि किस संख्या का सभी में भाग जा रहा है, किस संख्या का सभी में भाग जा रहा है, जिससे छोटी छोटी संख्या बन जाए। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर जो 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। देखिएगा आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर जो भाग देना है वो 10 का देना, 10 का डिवाइड दीजिएगा। देखो 10 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर देंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर भाग देंगे तो 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है और 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है। 2 की पावर 5 आपको समझ आ रहा होगा कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 4 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तक 9, 9 30 27, 27 30 81, ठीक है ना। 4 के क्यूब तो सभी को याद रहता है 64 होता है, 5 का स्क्वायर भी याद होता है 25 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही करना था आपको। अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सबसे बड़ा भी पूछा और सबसे छोटा दोनों पूछे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना, सबसे बड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन दिख रहा है 81, सबसे बड़ा कौन सा है 81, ये तो सबसे बड़ा हो गया। अगर मैं सबसे छोटे की बात करता हूँ, सबसे छोटा कौन है, तो देखो 32, 81 ये तो हो गया, 64, 21। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो ये हो गया सबसे छोटा हो गया, ठीक है दोस्तों। बस ये आंसर है, पहला आंसर और दूसरा आंसर। सबसे बड़े की बात करते हैं तो ये वाला है और सबसे छोटे की बात करते हो तो ये वाला है। बस दोस्तों नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है लेकिन बहुत ईजी होगा, बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि देखो 1000 की पावर 1000 एवं 1001 की पावर 999 में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, आपको दिख रहा होगा कि देखो 1000 में तो किसी का जैसे 100 का डिवाइड जाएगा, लेकिन क्या इसमें 100 का डिवाइड जाएगा, इसमें 9 का डिवाइड जाएगा, क्या इसमें 9 का डिवाइड जाएगा, नहीं। अब इसको कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है और हमेशा काम करेगी आपको। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमेशा उसी से करना, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। जो अभी मैंने बताया था डिवाइड से करना है, डिवाइड से जब भी क्वेश्चन कर रहे थे उससे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करना है, इसको अच्छे समझना। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, बेस की बात करता हूँ, बेस 1000 है 1001। यहाँ पर देखिए इसका बेस एक बड़ा है, इसका बेस इससे एक ज़्यादा है। अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो इसकी पावर ये बड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आप कुछ भी मान लीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस इससे एक ज़्यादा है और इसकी पावर है वो एक ज़्यादा है,
तो आप क्या करोगे, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लो इसको मैंने 4 मान लिया, इसके बेस को मैंने 4 मान लिया, इसके बेस को मैंने 5 मान लिया, समझा रहे ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि इसका जो बेस है एक बड़ा, तो मैंने यहाँ पर इसका बेस 4 मान लिया, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका बेस मैंने 4 मान लिया, इसका बेस कितना मान लिया 5, क्योंकि एक बड़ा है। अगर मैं पावर की बात करता हूँ, इसकी पावर कितना है 999, इसकी पावर कितनी है 1000। अब पावर इसकी एक बड़ी है, तो देखो इसको मैं 5 मान लेता हूँ पावर, इसकी पावर मैं कितना मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ, बस कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पे क्या देखा, बेस जो है वो इसका बड़ा एक ज़्यादा, और जो पावर है वो इसकी एक ज़्यादा है। तो देखो बेस 4 मान लिया, इसका बेस 1 ज़्यादा तो 5 हो गया, पावर इसकी ज़्यादा तो इसको 4 पावर मान ली तो इसकी पावर 5 होगी। बस इसको सॉल्व करना है। 4 की पावर 5 कितना होता है, 4 की पावर 5 1024। देखो अगर नहीं आता तो देखो कैसे करना है, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये 4, अब इंटू करेंगे इसका, देखो इसका पता है 256 होता है, गुणा 4 करेंगे तो 4 छंग 24, हासिल 2, 4 पंजा 20 और 2 22, 4 दूना 8 और 10, कितना हो गया 1024 होता है। तो यहाँ पर जो आ रहा है 1024 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करता हूँ 5 की पावर 4, 5 × 5 × 5 × 5, ये तो पता ही है 625 होता है। क्यों, देखो 5 × 5 25, 5 × 5 25, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 625, तो यहाँ पर आ गया 625। तो देखिएगा यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा कौन है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1024 बड़ा होता है, यहाँ पे 625 बड़ा होता है। बड़ा कौन है, बस ये बड़ा है, क्योंकि 1024 है, यहाँ तो 625 है, तो ये बड़ा है। बस आपको जो आंसर देना है वो कौन सा देना कि 1000 की पावर 1000, यही बड़ा है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, अगला क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन कराए तो वैसा ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप वैसे नहीं कर सकते हो, इस ट्रिक के अलावा नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही छपा आएगा पेपर में, जो आएगा वो ऐसे ही आता है। आप पिछले पेपर कोई भी उठा के देखना, आप 10 साल के अंदर पेपर, तो कहीं ना कहीं ये 3 बार क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने वहीं से लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को वहीं से लिया हुआ, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या, यही करना है कि इसका बेस देखना, इसका बेस देखना, इसका बेस एक बड़ा है और इसकी पावर इससे बड़ी है, तो बेस कुछ भी मान लो, फिर पावर भी मान लो ना। बेस 4 मान लिया तो एक बड़ा है तो 5 हो गया, इसकी पावर 4 मान ली तो इसकी एक पावर बड़ी तो एक 5 हो गया। बस इसको आपको निकालना है, फिर देखना है सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना? नहीं आते तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं उसको अगली क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा, दोबारा समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस आप बोलना, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों की तरह, कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार में ही समझ आएगा, सारे टॉपिक आपको आगे समझ में आएंगे। इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करके सारा समझाता जाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना दोस्तों, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें दिख रहा होगा रूट की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिख दिया, 2 इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आ सके। वैसे यहाँ पे 2 कभी लिख के नहीं आता है, याद रखना। जहाँ पर कुछ लिख के नहीं आता रूट के बाद, वहाँ पर 2 होता है। कितना होता है बेटा, 2 होता है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अच्छे समझना इस क्वेश्चन को कि करना कैसे है। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ, 2√3 है, यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 4। देखो करना क्या है, जो रूट के बाहर जो संख्या है, रूट के बाहर जो संख्या है ना, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, लासप्पा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 6, 2 और 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी 3, 2 और 3, 3, 2, 3, इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। कितना होगा बेटा, 6।
इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। बस अब देखो क्या करना है, जो एलसीएम है उसे हम लिख देंगे। जो एलसीएम है ना, जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला उनकी जगह हम एलसीएम को लिख देते हैं। जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला ना उनकी जगह हम एलसीएम को लिख देंगे। सभी का एलसीएम 6 था तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 3 था, अगर 3 का मैं 6 में डिवाइड दूँ, 3 का 6 में डिवाइड दूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 2 का डिवाइड 6 में दूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 3 का डिवाइड 6 में दूँ तो फिर से 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। मैंने क्या किया, जो 3, 2 और 3 था इनका सबसे पहले एलसीएम लिया, उनकी जगह पे मैंने एलसीएम को लिख दिया। अब जिस संख्या का एलसीएम लिया था उसका मैंने डिवाइड दिया एलसीएम में, 3 का डिवाइड दिया, ठीक है दोस्तों। 3 का डिवाइड दिया 6 में तो 2 आया, 2 का डिवाइड दिया 6 में तो 3 आया, और 3 का डिवाइड दिया तो 2 आया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है, इसको ही सॉल्व करना। तो देखिएगा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर सभी की जो रूट के बाजू वैल्यू वो समान होगी, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 3 का क्यूब 27 होता है, 4 के पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटे की बात करते हैं तो कौन सा है, आपको दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा है, 6√4, क्योंकि 4 की वैल्यू कम होगी 27 से और 16 से। तो जिसकी वैल्यू कम है वो सबसे छोटा है और जिसकी वैल्यू अधिक है वो सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। बस यही आंसर है आपका, ठीक है दोस्तों। नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इसी के साथ मिक्स है, 1 2 3 4, ये 4 भाग हैं, इसमें भी 4 भाग हैं। इनको कैसे करना है आपको, इन दोनों क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। 1 सेकंड का मतलब ये कि आप देखकर आंसर बताओगे, इनको देखकर आंसर बताओगे। इन दोनों क्वेश्चनों को देखकर आप आंसर बताओगे, ये आंसर है। 1 सेकंड का मतलब ये होता है कि आप देख लिया बस आंसर दे दिया। आप ऐसे ही करोगे, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही करोगे। कैसे कर सकते हो, अगर ये ट्रिक सीखना है जैसे भी कर सकते हो, अभी तक तो आपने सीखा नहीं है तो आप अपनी मर्जी से करोगे। इन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा कैसे करते हैं, आपने कभी बुक में उठा के देखा कि बुक में जो सॉल्यूशन दिया होता है वो कैसे दिया हुआ है इन क्वेश्चनों का। आप कभी देखना, मेरी क्लास खत्म होने के बाद देखना, इनको जो सॉल्यूशन है वो
कितना बड़ा दिया हुआ और कितने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो इसको। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक में दिया होगा परिमेयीकरण से दिया होगा कि परिमेयीकरण करना पड़ता है, प्रत्येक भाग का परिमेयीकरण करो, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ट्रिकी मैथ्स है, ट्रिकी मैथ्स से तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ट्रिक सॉल्यूशन कितनी देर में करते हैं और ट्रिक कितनी जल्दी करते हैं, दोनों चीज़ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। बस आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे करना 1 सेकेंड में, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, कितने भी बड़े होंगे, सभी को 1 सेकेंड में आप देख के आंसर बताओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से रहिए और कोरोना से जरूर दूर रहिए, अपनी हिफाजत करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। नमस्ते, अगली क्लास में मिलते हैं।